भरत नाम के राजा हुए। उन्होंने बड़ा सुंदर राज्य को किया। भरत जी महाराज ने अपने जीवन में हमेशा भजन किया, लेकिन जीवन के अंतिम समय वो नेपाल देश के मुक्ति क्षेत्र में जाकर के तपस्या करते हैं और वहां तपस्या करके बैठे हुए थे। भरत जी महाराज बड़े भाव से दिन रात नाम जप करते हैं, हाथ में माला झोली लेकर के भगवान को याद करते रहते हैं। और एक दिन भरत जी महाराज बैठे हैं, नदी के उस पार से गर्भवती हिरणी आ रही थी और जैसे नदी पार कर रही थी इतने में शेर का गर्जना हुआ। बहुत सारे हिरण आ रहे थे, सब हिरण भाग गए। जैसे शेर का आवाज सुनाई दिया वो हिरणी भागने लगी और उसके गर्भ में बालक था और वही नदी में गर्भपात हुआ। हिरणी तो भाग गई लेकिन बालक शिशु हिरण वहीं पर छूट गया। भरत जी महाराज के मन में दया आया, वो गए और उस बालक हिरण को उठा कर लाए, अपनी कुटिया में रखा, प्रेम किया, उसका पालन किया, उसको खिलाना पिलाना भरत जी समय से करते हैं। पहले वो 24 घंटे भजन करते थे, लेकिन धीरे 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 भजन की संख्या कम होने लगा, मन हिरण के बच्चा में लग गया। अब तो ज्यादा समय हिरण के बच्चा में उनका लग रहा है, कम समय भगवान को याद कर रहे हैं। और एक दिन वो हिरण का बच्चा जैसे बड़ा हुआ, वो जंगल में चला गया। जंगल में जैसे अपने जात के हिरण के साथ में मिल गया तो वो भूल गया वापस आना। भरत जी को बुला दिया। भरत जी महाराज विचार करते वो कहाँ होगा, कैसा होगा, खाया होगा नहीं खाया होगा, क्या कर रहा होगा। तो इसी प्रकार भरत जी का जिंदगी बीत गया। अंतिम समय मन लगा हिरण के बच्चे में, तो अगला जन्म शरीर छूटा, अगला जन्म हिरण का ही प्राप्त हुआ। अब हिरण बनने के बाद भी उनको पूर्व जन्म की बातें याद थी, फिर भी भगवान का नाम जप किए। अगले जन्म भी भगवान की कृपा से, वही पूर्व जन्म के पुण्य की कृपा से वो मानव बन के आ गए। संयोग से नाम पड़ा फिर से भरत। उनके पिताजी ने उनको खूब पढ़ाया, लेकिन भरत जी ने विचार कर लिया था, ऐसा सोच रखा था, संकल्प किया था, चाहे कुछ भी हो जाए इस जन्म को मैं बर्बाद नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा। वो किसी से बात नहीं करते, किसी से कुछ बोलते नहीं। उनके पिताजी ने गायत्री मंत्र पढ़ाया, लेकिन भरत जी जानने के बाद भी अनजान बनते हैं। पिता ने कहा ये कैसा बालक है, बिल्कुल जड़ समान है। तब से उन्होंने जड़ भरत कहा, उनका नाम रह गया जड़ भरत जी महाराज। अब सब कोई भरत जी महाराज को जड़ भरत बोले। और एक दिन पिता शरीर को त्यागते हैं, परलोक गए। भैया भाभी ने घर से निकाल दिया। भरत जी महाराज अब चुपचाप घर से निकले, जा रहे थे, रास्ते में भीलों ने पकड़ लिया, माता रानी के मंदिर ले गए बलि देने के लिए। जैसे भरत जी को काटने के लिए गर्दन में गले पर तलवार रखा, माता रानी प्रकट हो गई, बोलिए भद्रकाली माई की जय हो। और उस हाथ में तलवार मैया ने लेकर के दुष्ट का संहार किया। भरत जी वहां से मैया को प्रणाम करके आगे बढ़े। एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण का सवारी निकल रहा था, पालकी में विराजमान है राजा। 4 कहार उस पालकी को अपने कंधे पर उठाए। इतने में एक व्यक्ति बीमार हो गया। राजा ने कहा आसपास जो भी मिले उसे ला करके इस पालकी को उठवाओ। भरत जी महाराज चलते हुए दिखाई दिए और उनके कंधे में पालकी रख दिया। अब थोड़ा आगे चले। भरत जी ने इस जन्म में ये संकल्प किया था, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने चरण से एक जीव को भी मारेंगे नहीं, क्योंकि चलते चलते छोटे छोटे कीड़े दब जाते हैं। तो भरत जी महाराज पालकी को उठा करके चल रहे थे और जमीन में चींटा दिखाई दिए। भरत जी थोड़ा सा अपने पैर को आगे रखते, राजा को यहाँ पर लग गया।
अब राजा रहुगण ने कहा ये कौन ऐसे चल रहा है? सबने कहा ये अभी अभी आए ना, ये मोटा सा व्यक्ति, ये अच्छे से नहीं चल रहा है, प्यार से बोल दीजिए ना। अब उसके पश्चात भरत जी महाराज को राजा ने डांटा। थोड़ी देर बाद भरत जी ने फिर से ऐसा किया, राजा को बड़ी जोर से यहाँ पर लग गया। राजा चिल्लाने लगे ये कौन ऐसे कर रहा है? तब सबने कहा ये जो अभी आया ये अच्छे से नहीं चल रहा है महाराज, इसी कारण आपको बार बार चोट आ रहा है। अब तो राजा रहुगण ने खूब चिल्लाया, तुम कैसे हो? दिखने में तो दुबले पतले लगते, जबकि भरत जी का शरीर मोटा है। राजा रहुगण बोले दिखने में बिल्कुल पतले से हो, लगता है तुम खाते नहीं हो। मैं तुम्हारा उपचार करूंगा, विविध प्रकार से सुनाया, मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब आज भरत जी को लगा मैं जीवन में कभी किसी से कुछ बोला नहीं, अगर आज भी मौन रहा तो ये राजा का जीवन बर्बाद हो जाएगा, मुझे इस राजा के लिए बोलना होगा। तब आज भरत जी पहली बार बोले कि महाराज आप ये क्या बोल रहे हैं? आपने भले इस शरीर को देख करके कहा कि तुम दुबले हो, व्यंग्य वचन आपने मुझ पर प्रहार किया, ये शरीर तो मोटा है। और महाराज आप ध्यान से सुनिएगा, ये शरीर का धर्म है मोटा होना, पतला होना, इसमें मेरा कोई गलती नहीं। मैं यानी आत्मा। आपने कहा मैं तुम्हारा चिकित्सा करूंगा, उपचार करूंगा। आप ये बताइए क्या आप भगवान हैं? क्या आप यमराज हैं? आप मेरा उपचार करोगे? कोई भी व्यक्ति मैं यानी आत्मा को छू नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति आत्मा को नुकसान कष्ट नहीं पहुंचा सकता। ये आत्मा तो केवल भगवान का, परमात्मा का विषय है। आप केवल शरीर को दंड दे सकते हैं, आत्मा को नहीं दे सकते महाराज। अब ऐसी बातों को सुनकर के रहुगण जी बोले ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुरंत पालकी से नीचे उतरे और जैसे भरत जी को देखा, चरण से लेकर के सिर तक देखे, राजा समझ गए ये तो ब्राह्मण देव हैं। तुरंत प्रणाम किया, क्षमा मांगने लगे, प्रभु क्षमा करिए, मैं जीवन में कभी किसी से डरा नहीं, मैं डरता हूँ तो केवल ब्राह्मण से डरता हूँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गया, माफ करिएगा। और मुझ अज्ञानी को आपने ज्ञान प्रदान किया, और भी ज्ञान भरत जी ने राजा को दिए, आत्मा और परमात्मा का भेद समझा दिए। और उसके बाद भरत जी महाराज को रहुगण ने प्रणाम किया। भरत जी वहां से आगे गए। राजा रहुगण सत्संग करते थे, राजा रहुगण वहां से आगे चले गए। बोल भरत जी महाराज की।